हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग कुछ डिफरेंट है। आज मेरी और नेहा की एनिवर्सरी है। 2 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं फाइनली। बट प्रॉब्लम ये है कि पिछले साल भी कोविड था तो हम कहीं बाहर नहीं जा पाए थे। मतलब बाहर अलाउड था बट हमने सोचा यार सेफ्टी वगैरह का थोड़ा प्रिकॉशंस लें, क्योंकि ऑब्वियसली मॉम डैड हैं घर पे, दोनों डायबिटिक हैं, तो हमने सोचा प्रिकॉशंस ले। इस बार भी कर्फ्यू लगा हुआ है सैटरडे संडे, तो इस बार भी कहीं बाहर नहीं जा सकते, दिल्ली में रहते हैं। तो मैं मिलवाता हूँ नेहा से। आपको पहली बार देखोगे आप नेहा को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में रहिए। जैसे कि आज हम अपनी एनिवर्सरी पे अपने घर पे रह के मज़ा लेंगे। और काफ़ी सर्दी भी बढ़ गई है तो बाहर जाने का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो मैं थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। मतलब हमारी शादी हुई थी 2019 में। 19 में हुई थी ना? 20 में हुई थी। हाँ 20 में हुई थी। 22 चल रहा है, सॉरी। 20 में हुई थी 15 जैन को। सो उससे पहले मतलब 6 महीने पहले हमारा रोका हुआ था। नेहा को एग्जैक्ट डेट पता है? 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को हुआ था हमारा रोका। सो बेसिकली नेहा, मतलब यहाँ से नेहा का घर है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर। तो सबको जिससे भी हम मिलते हैं सब बोलते हैं भाई अरे तुम नजोगढ़ में हो, नेहा मित्राओं में है, भाई तुम्हारी ना लव मैरिज हुई है। मैं भाई लव मैरिज नहीं हुई, बट मतलब लव से कम भी नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक ऑब्वियसली हमारी बातें हो रही थी आपस में। तो अच्छा रहता है यार कि कुछ लोग होते हैं कि अगर अरेंज मैरिज करते हैं रोका होती शादी कर लेते हैं। अरे अरेंज मैरिज का मतलब ये नहीं होता कि यार तुम बिल्कुल ही अरेंज हो जाए। टाइम दो थोड़ा खुद को, दोनों को, एक दूसरे को, कि भाई मतलब सोचे समझे एक दूसरे के बारे में क्या है, अंडरस्टैंड। रोका मैं देख लो, कुछ लोग मेरे को इस चीज़ पे बोल सकते हैं कि भाई ये गलत बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, बट ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। और हमने एक दूसरे को टाइम दिया। रोका टूटना इतना वो नहीं दिल दुखाता जितना अगर आप बिना जाने शादी के बाद जो चीज़ फेस करते हो, कि मतलब आप बिल्कुल ही नए हो और आपको पता ही नहीं है भाई कौन है क्या है। 6 महीने यार, फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा इनफ होते हैं, मेरे लिए इनफ थे, क्योंकि मेरी और नेहा की ऑलमोस्ट बात होती थी। नेहा को पता है कि ऑब्वियसली मैं टाइम नहीं दे पाता था। उस टाइम मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वहाँ पे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता था मुझे। एक्चुअली उस टाइम तो सभी बिजी थे अपनी लाइफ में। वो तो अभी 2 साल से कोविड है तो मैं तो घर पे ही हूँ, तो मेरा तो कुछ अभी चल नहीं रहा है। हाँ नेहा को भी मतलब अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी। नेहा टीचर है। उसके बाद फिर जॉब छोड़ी कोविड टाइम में, ऑब्वियसली टीचर्स की ओपनिंग थी नहीं। फिर इस साल, पिछले साल क्या हुआ, मतलब दृशांत का फिर वो हो गया, तो मतलब नेहा प्रेग्नेंट थी तो उसकी वजह से भी नहीं कर पाए थे। दृशांत हमारा बेटा है, वो अब 3 महीने का होने वाला है। 19 को 3 महीने का हो जाएगा दृशांत। दृशांत से भी मिलाऊंगा मैं, अभी सो रहा है वो। मतलब सोता है सही है, बट वो बेसिकली हो गया था 8 महीने में हुआ था शायद। 9th की स्टार्टिंग में 9th की स्टार्टिंग में ही हो गया था। बट ठीक है, हेल्दी है बिल्कुल। उस टाइम भी हेल्दी था। हमने काफ़ी प्रिकॉशंस लिए कि भाई ठीक रहे। और हम इतना मतलब उसके आने के बाद तो हम बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं कि बाहर ना जाएं। मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं हर 1 महीने या 2 महीने में ट्रिप मारता था, लेकिन मेरे को अब 4-5 महीने 6-6 महीने हो जाते हैं कि मैं जाता ही नहीं हूँ कई बार। जैसलमेर का भी इतना मुश्किल से बनाया है मैंने प्लान, बट ऑब्वियसली फील होता है कि यार मैं नेहा को नहीं ले जा पाता या कुछ। लास्ट टाइम भी हमारे साथ पोपट हुआ था, हम मनाली गए थे, मैं नेहा। कब गए थे हम? लास्ट दिसंबर में गए थे। मैं नेहा, नेहा का भाई रोहित और मेरा फ्रेंड सचिन, हम चारों गए थे मनाली। पहला पोपट तो ये हुआ था, हमने मेक माई ट्रिप से बुक की एक होटल
और रात को हम 11:30 बजे पहुंचे। वहाँ पे जाके पता चला कि वो लोग तो 6 महीने से बुकिंग ही नहीं ले रहे मेक माई ट्रिप से। वो तो किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि हमें मतलब दूसरा होटल मिल गया, बट बहुत बुरी तरह फंसते। 2 हफ्ते तो मैं लगा रहा उसमें रिफंड के लिए, 14-15 हज़ार का रिफंड था। मतलब लोग सोचते, कई लोग छोड़ भी देते हैं। मैं यार, जो लोग ऑब्वियसली जॉब वगैरह करते हैं ना, उनके लिए 1400 रुपये भी बहुत है और 14,000 भी बहुत है। ठीक है, मैं नहीं छोड़ता अगर वो मेरी मेहनत की कमाई है तो। ठीक है, 200-300 रुपये होते हैं, फिर भी मैं छोड़ देता हूँ। फिर क्या हुआ कि कोविड खुला था उस टाइम पे, तो जाम इतना कि, और हम मतलब गाड़ी से गए थे तो ट्रैवल करते रहे। फिर ये डिसाइड हुआ था कि संडे को हमको निकलना था, तो हमने सोचा, काफ़ी डिस्कशन की कि यार निकले ना निकले। मेरी भी जॉब नई दूसरी मैंने शिफ्ट की थी, तो मैंने भी कहा कि नहीं यार चलते हैं, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन दिखाया हुआ था स्नो का। और मुझे स्नो देखनी थी, जिसके लिए हम एक्चुअली गए थे और अनएक्सपेक्टेडली हम वो नहीं देख पाए। तो मतलब सबने वैसे डिसाइड किया कि यार चलते हैं। मेरे को ऐसा लगा कि नहीं होगी, बट हो गई। मतलब जब हम घर पहुंचे उसी टाइम स्टार्ट हो गई थी और स्नो। हमारा बैड लक है कि इस साल स्नोफॉल हुई तो हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा अभी बेटा बहुत छोटा है। मतलब वही है कि यार देखो, जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह आती है, ऐसा नहीं है कि मतलब प्यार कम हो जाता है या कुछ वो है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। हर किसी के बारे में सोचना रहता है, मॉम डैड के बारे में, दर्शांत के बारे में, पुम्बा के बारे में, कि मतलब पूरी फैमिली, हम ट्राई करते हैं कि पूरी फैमिली एक साथ ना जाए। बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे भी हैं कि यार शेल्टर में छोड़ के चले जाते हैं अपने डॉग्स को। यार वो चीज़ मत करो आप। अगर आप लेके आए हो भाई, पुम्बा भी बेटा ही है हमारा, दर्शांत भी बेटा ही है, दोनों को हम इक्वल वो देते हैं। पुम्बा को ऑब्वियसली हम बांधते हैं ज़्यादातर टाइम, क्योंकि मतलब उसका है थोड़ा कि वो ब्रीड बड़ी है तो लोग डरते हैं, बट मैं उसकी डाइट का बहुत ध्यान रखता हूँ। मतलब उसको जो खाना देना है, उसको कुछ भी देना है। नेहा बहुत ध्यान रखती है। नेहा जब प्रेग्नेंट थी, पुम्बा बिल्कुल नहीं कूदता था उसके ऊपर, बिल्कुल भी नहीं कूदता था। मतलब बहुत, ऐसा नहीं है, हमारे रूम में खुला रहता था वो, बट ऑब्वियसली उसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत काम था। अभी हम उसको रूम में नहीं रख सकते, बिकॉज उसके ना बाल उड़ते हैं, थोड़े झड़ते हैं, तो थोड़ा दर्शांत को प्रॉब्लम हो सकती है। बट ऑब्वियसली जब दर्शांत बड़ा हो जाएगा, दर्शांत खेलेगा पुम्बा के साथ। ये भी चीज़ है कि जब पुम्बा को लेके आए थे ना, उसी टाइम हमको न्यूज़ मिली थी कि नया प्रेग्नेंट है, तो दोनों चीज़ें एक तो एक साथ हो गई। तो उस केस में भी ना थोड़ा हमको रहा कि यार थोड़ा हेक्टिक हो गया था हमारे लिए, बिकॉज पुम्बा को भी संभालना था, पुम्बा भी छोटा था। पुम्बा को 15 दिन का लेके आए थे हम, 15 दिन का लेके आए थे। और दर्शांत को तो ऑब्वियसली इसका तो वैसे ही ध्यान रखना था, नेहा का काफ़ी। और कोविड टाइम चल रहा था तो और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ रही थी। वैसे हमारी जॉइंट फैमिली है तो इतना कुछ मतलब रहता नहीं है। ऑब्वियसली एक दूसरे की सब हेल्प करते हैं, सब ध्यान रखते हैं, बट फिर भी। और 2 साल का ऑब्वियसली एक्सपीरियंस यार अच्छा रहा। मतलब टाइम हम यहाँ पे दे पाए घर पे, बट जो मतलब मैं चाहता था कि भाई यहाँ हम घूमें, थोड़ा ट्रैवल करें, वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। हाँ, जो हमने शादी से पहले सोचा था कि घूमना बहुत पसंद है हम दोनों को अच्छा लगता है बाहर जाना, तो वो थोड़ा सा कम रहा। और घर में ठीक है, जब साथ में रहते हैं तो लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, अनबन भी होती है, तो वो सब ओके था। ऐसे कोई हमारे साथ इशू नहीं आए। कईयों के इशू ऐसे भी हुए कि उनकी शादी होके टूट भी गई और पता भी नहीं चला। हाँ, तो होता है, हर मतलब किसी की ऐसा नहीं अंडरस्टैंडिंग होता अलग हो जाती है यार। किसी बंदे की 6-7 साल हो गए हैं रिलेशनशिप में, वो शादी कर रहे हैं, तो उनकी शादी अच्छी ही चलेगी। मतलब रिलेशनशिप का फेज और शादी के बाद का फेज पूरा अलग होता मतलब है। सेपरेट रहना और साथ में रहना दोनों बहुत कंडीशंस अलग बहुत है। अलग है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी लाइफ का सोच लेना चाहिए। और यार मतलब ट्राई करो, जितना ज़्यादा एक दूसरे को टाइम दोगे ना, उतना ज़्यादा बेटर रहता है। मतलब थोड़ा हमारा है, हम ना फिर भी ट्राई कर रहे हैं कि यार हो जाए, ये कोविड वगैरह ख़त्म हो जाए, कहीं फिर तो हम जाएं, कहीं कोई तो अच्छा व्लॉग बनाए,
कोई अच्छा Traveling घूमने का। वाला ब्लॉग बनाए। वैसे तो जैसलमेर का हम ट्राई कर रहे हैं कि ब्लॉग आएगा। ऑब्वियसली नेहा को थोड़ी टेंशन है कि भाई कोविड चल रहा है, बट जैसलमेर में हमने इसीलिए सिलेक्ट किया कि भीड़ भाड़ नहीं होगी जैसलमेर में, और हम प्रिकॉशंस तो रखेंगे। और मैं आने के बाद भी ट्राई करूँगा कि थोड़ा मैं दूर दूर ही रहूँ और मास्क वगैरह पहनूँ, ये सारी चीज़ें। बाकी नेहा की ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स वगैरह से भी सही वो है बनती है, कि जैसे सचिन है, मोनिका है, मतलब ये मेरे काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं। काफी लोग हैं जिनसे आप मिले नहीं हो अभी। हाँ, काफ़ी धीरे-धीरे बहुत जब सारे हम- लोग हैं जिनसे मिले नहीं हो। हाँ, मैं जहाँ जहाँ उनके साथ जाऊँगा या मैं उनसे मिलूँगा, मैं सबसे मिलवाऊँगा आपको। और सभी मतलब मैं जज नहीं करता किसी को, बट ऑब्वियसली पता चल जाता है अगर कोई दिल का साफ नहीं है ना, मैं बहुत रेयर चांस होता है कि मैं उससे आगे तक बनाता हूँ। मतलब अगर किसी बंदे ने किसी और के साथ भी गलत किया है ना, तो मैं उसको जाके बोलूँगा कि भाई तूने ये किया है गलत। और गलत मेरे साथ करे, किसी और के साथ करे, मतलब डजेंट मैटर, गलत है तो गलत है। अगर वो बंदा 2-3 बार में नहीं समझता तो फिर मैं इतना रखता नहीं हूँ किसी के साथ। इसीलिए मेरे फ्रेंड्स कम हैं, लेकिन जो भी हैं वो दिल के साफ है। हम दोनों की लिमिटेड फ्रेंड्स हैं और जो भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। हाँ। हम उनको हर जगह अपने साथ ले जाना, उनके साथ रहना, एंजॉय करना, सब कुछ अच्छे से करते हैं। और तो बाकी मतलब मेजर ब्लॉग तो यही था। मेरे भी अभी 1-2 दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी। कोविड नहीं था, बट ऐसे ही ठंडा पानी वगैरह मैंने पी लिया था। गला अभी भी खराब है थोड़ा सा। वेदर चेंज की वजह से सबके साथ ही चल वेदर रहा है चेंज अभी। की वजह से भी है, क्योंकि पोम्बा को सुबह 6-7 बजे भी घुमाना पड़ता है, तो मतलब 6-7 बजे तो अभी हालत बहुत ख़राब रहती है। और मैं इतना टाइम नहीं होता कि मैं उठते ही जैकेट के अलावा और भी कुछ सोचूं, बिकॉज ऑब्वियसली पोम्बा बोलता रहता है। पोम्बा को भी यार प्रेशर वगैरह लगता है। और मतलब सही है। अगर मतलब मैं ट्राई करूँगा कि पुम्बा की जैसे डाइट में मैं उसको क्या खिलाता हूँ, क्या वो प्रेफर करता है खाना, क्या उसको पसंद है, वो एक अलग से वीडियो भी बनाऊँ। पुम्बा इतना शांत नहीं है, वैसे तो शांत है वो बहुत, बट ऑब्वियसली जब उसको खेलने का मन करता है या क्या, मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ ना, वो हमेशा खेलने के मूड में आ जाता है। ठीक है, दर्शांत भी शायद उठ गया है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। ये व्लॉग मैं आज पोस्ट नहीं करूँगा। ये व्लॉग हमने बनाया 15 जैन को 2022। मैं इसको पोस्ट करूँगा 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन बाद में, बिकॉज ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले एक व्लॉग पोस्ट किया है। सचिन चांगला गया था लद्दाख में, वहाँ पे, और उसका मैंने पोस्ट किया है बेसिकली। तो मैं इस व्लॉग को है कि चांस 2-3 दिन बाद पोस्ट करूँ, ठीक है। और गाइस मतलब यही है, चैनल बनाने का मोटिव यही है कि ये डेली व्लॉग नहीं है, ठीक है। जैसे आपको ट्रैवल भी दिखेगा, फूड भी दिखेगा, हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं वो भी दिखेगा। अब जैसे घर पे बना रहा हूँ मैं, ये बस मैं अपनी हैप्पी मोमेंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को ये नहीं करना कि भाई उसकी मैंने गाड़ी यहाँ चढ़ा दी या कर दी, ऐसा अगर कुछ रियल में होगा ना तो मैं पोस्ट करूँगा पक्का। बट अगर ऐसे फालतू में मैं अपनी गाड़ी नहीं चढ़ा दूंगा कहीं पे भी, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं, मतलब वसीम की गाड़ी अगर ठीक हो जाती है, मतलब वो ठीक करवा लेता है, तो वसीम की गाड़ी लेके चलेंगे। नहीं तो i20 है एक वो, नहीं तो एक सचिन ने आज ही बताया था एक फॉर्च्यूनर है एक के पास, मतलब शायद वो भी फिर चलेगा, दोस्त उसका, तो उससे पूछ लेंगे कि भाई ठीक है। मतलब मेजरली हमें तो कंफर्ट से मतलब है, हमें और किसी चीज़ से इतना मतलब नहीं है। और हम काफ़ी बजट फ्रेंडली ट्रिप भी बनाते हैं, बिकॉज भाई बेशक हमारी सैलरी अच्छी है, बट दैट डजेंट मीन कि हम उसको उड़ाए जाएं। भाई सेविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दर्शांत के लिए। मतलब ओब्वियसली ये सब देखना है कि कितनी सेविंग्स हो, कितनी क्या हो, ये सारी चीज़ें। चलिए तो चलती हूँ मैं, मेरा बेटा उठ गया है, फिर मिलते हैं कभी। ओके बाय।
चलो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक द वीडियो, कमेंट, लाइक फीडबैक, कैसा लगा आपको ब्लॉग, शेयर आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. सो थैंक यू एवरीवन. बाय.